हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और फिर से आप सभी का वेलकम है, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। और आज के सेशन में दोस्तों हम लोग देखेंगे एक फिजिक्स में इम्पॉर्टेंट टॉपिक, विद्युत चुम्बकीय तरंग से संबंधित इम्पॉर्टेंट फैक्ट। और आप सभी जानते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंग से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, या तो इस तरह से पूछ लिए जाते हैं कि औरक्त किरण की खोज किसने की है, या फिर औरक्त किरण का यूज़ या उपयोग क्या है। तो आपको देखने को मिला होगा इस तरह से प्रश्न, है ना, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग रिलेट करके याद करने का प्रयास करते हैं। यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, सेशन अच्छा लगे तो अवश्य लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, तो देखिए, अगर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करेंगे वेव, यानी आप सभी जानते हैं कि तरंग दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मैकेनिकल वेव और एक होता है नॉन मैकेनिकल वेव। तो यहाँ जो विद्युत चुम्बकीय तरंग दिया है, और इसमें विद्युत चुम्बकीय तरंग यहाँ पे पहला है गामा किरण। गामा किरण की खोजकर्ता कौन है, और गामा किरण की जो तरंगदैर्ध्य परिसर है ना, वह कितना से कितना है, और इसके बाद उसका जो हर्ट्ज है, आवृत्ति है, वो कितना से कितना तक है, और उसका उपयोग यानी यूजेस क्या है। तो इस तरह से प्रश्न बना है और यहाँ से बनने के चांसेस रहते हैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। देखिए, अगर फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे गामा किरण, तो गामा किरण की जो खोज किए हैं, गामा है ना, गामा यानी पॉल पॉल बिलार्ड्स, है ना। तो गामा किरण की खोज किसने की है? पॉल बिलार्ड्स। तो किस तरह से रिलेट करेंगे, यानी गामा है ना, गामा गामा है ना, गमला से इसे रिलेट कर सकते हैं ना। गमला यानी गमला में ल होता है, यानी पॉल बिलार्ड्स, है ना, बिलार्ड्स यानी पॉल बिलार्ड्स गामा किरण की खोज किए हैं। और इसका जो तरंगदैर्ध्य परिसर होता है वो कितना से होता है? 10⁻⁻14 मीटर से 10⁻10 मीटर। और इसका जो हर्ट्ज होता है, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, वो 10⁻20 से 10⁻18 तक होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसका उपयोग क्या है, इसका वेदन क्षमता अत्यधिक होता है, यानी गामा किरण की जो वेदन क्षमता है वो अत्यधिक होता है। और इसका उपयोग नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियोधर्मिक में किया जाता है, यानी आर्टिफिशियल रेडियोधर्मिक में इसका उपयोग किया जाता है गामा किरण का। इसका वो दूसरा है एक्स किरण, यानी एक्स किरण, है ना। तो एक्स किरण की खोज किसने किया है? रोंजन, रोंजन, है ना। एक्स एक्स किरण, एक्स है ना, तो इसका किरण का खोज किसने किया है? इसका क्या है? रोंजन, है ना, रोंजन, रोंजन, है ना। जैसे एक्सरे वगैरह अगर कभी कोई बच्चा के अगर कराना है तो वो रोने लगता है, रोंजन नहीं जाएंगे कहाँ पे एक्सरे कराने, तो रोंजन तो इस तरह से रिलेट कर लेंगे। ठीक है, डोंट डोंट माइंड दिस अबाउट दिस मैटर, ओनली फॉर रिमेंबरिंग दिस टाइप ऑफ फनी, है ना। तो हम लोग रिमेंबर करने के लिए इस तरह से बोलते हैं, तो ये नहीं सोचना है कि क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे एक्स किरण, तो अगर एक्सरे कराना है कोई बच्चा को, छोटे बच्चा को, तो वह रोने लगता है, नहीं जाएंगे, रोंजन रोंजन लगता है। तो इसका जो एक्स किरण की खोजकर्ता कौन हो जाएगा? तो रोंजन। इसका तरंगदैर्ध्य कितना है, कितना है? तो 10⁻10 मीटर से 10⁻8 मीटर तक है। और इसका जो आवृत्ति है वो हर्ट्ज में कितना है? 10⁻18 से 10⁻16 तक है। और इसका उपयोग है चिकित्सा, है ना, चिकित्सा के क्षेत्र में, और साथ ही साथ औद्योगिक क्षेत्र में भी इसका उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, परावैंगनी किरण, तो परावैंगनी किरण यानी परा अवैगनी, यानी रीटर, है ना, यानी रीटर 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 यानी फिर से टर, है ना। तो परावैंगनी यानी फिर से परावैंगनी, बैगनी है फिर से परावैंगनी है, तो टर है यानी फिर से रीटर है, तो रिटर्न इस तरह से होता ना, तो इस तरह से रिलेट कर लेंगे। परावैंगनी यानी बैगनी के ऊपर परा, और फिर रीटर, टर के ऊपर रीटर। तो परावैंगनी की खोज करता किसने किया है? और रीटर ने किया। इसका जो तरंगदैर्ध्य परिसर कितना? 10⁻8 मीटर से 10⁻7 मीटर तक है। और इसका जो हर्ट्ज में कितना परिसर? 10⁻16 से 10⁻14 तक है। और इसका जो उपयोग किया जाता है ना, उस इकाई करने में और विद्युत चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न करने में, बैक्टीरिया को नष्ट करने में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? परावैंगनीकरण का। इसके बाद है दृश्य विकिरण। दृश्य विकिरण, दृश्य विकिरण यानी इसका खोजकर्ता कौन है? न्यूटन, है ना। तो इसे तो याद होगा, दृश्य विकिरण की खोजकर्ता न्यूटन साहब, है ना, है ना। और इसका जो तरंगदैर्ध्य परिषद वो 3.9 मल्टीपल 10⁻7 मीटर से 7.8 मल्टीपल 10⁻7 मीटर तक है। और इसका जो आवृत्ति परिसर है हर्ट्ज में, वो 10⁻14 से 10⁻12 तक है। और इसका इस्तेमाल किया जाता है वस्तुओं को दिखलाई पड़ती है। इससे क्या होता है ना कि हमें वस्तु को दिखलाई पड़ती है, तो दृश्य यानी विजिबल है, तो इससे क्या उपयोग करेंगे? इससे उपयोग यही हो सकता है कि वस्तु को देख पाते हैं, है ना, यानी विजिबल होगा। इसके बाद अवरक्त किरण है। अवरक्त यानी रक्त यानी ब्लड होता है ना, तो सेल में ब्लड होता है ना, हर सेल में, यानी प्रत्येक सेल में। तो अवरक्त किरण की खोज किसने किया है? तो हर सेल। तो आई होप याद हो रहा होगा, यानी अवरक्त यानी रक्त, ब्लड, है ना, विकिरण। तो अवरक्त विकिरण का खोज किसने किया है? हर सेल में, यानी हर सेल। ठीक है ना। इसका जो होता है तरंगदैर्ध्य परिसर वो होता है 7.8 × 10⁻7 से 10⁻3 मीटर तक होता है। और इसका जो विद्युत परिसर होता है 10⁻12 से 10⁻10 तक होता है। और यह जो किरणें होती हैं उसमें विकिरण है, और यह
जिस वस्तु पर पड़ती है उसका ताप है ना, टेम्परेचर बढ़ जाता है और इसका उपयोग कोहरे में फोटोग्राफी करने में और रोगियों को शिकाई करने में इसका यूज़ किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ठीक है, और किरण का फिर है लघु रेडियो तरंग या हर्ट्जियन तरंगे, यानी लघु सूक्ष्म, यानी हेनरिक हर्ट्ज है ना, हेनरिक एकदम हेनरिक टाइप में, यानी लघु है। इसका जो तरंगदैर्घ्य परिषद है 10⁻³ से मीटर से 1 मीटर तक है। और इसका जो आवृत्ति परिषद है लघु रेडियो तरंग का वह 10⁻10 से 10⁻8 तक है। और इसका उपयोग रेडियो में किया जाता है, टेलीविज़न में, टेलीफोन में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद है दीर्घ रेडियो तरंग का जो खोज करता है वह मार्कोनी है। ठीक है, और इसका जो तरंगदैर्घ्य परिषद 1 मीटर से 10⁻4 मीटर तक है। और इसका जो आवृत्ति परिषद हर्ट्ज में 10.6 से 10.4 तक है। इसका उपयोग है रेडियो टेलीविज़न के उपयोग में। तो आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। गामा किरण से हम लोग याद हो गया होगा, गामा यानी गमला, यानी पॉल बिलार्ड्स। गामा किरण का खोज पॉल बिलार्ड्स ने किया, बिल्कुल। बस पूछेगा प्रश्न गामा किरण का नामकरण कौन दिया था, तो रदरफोर्ड। तो चलिए, आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद।